डॉक्टर हिताश्व कुमार, सहायक आचार्य, श्री राधे श्यामार मुरार का राजकीय महाविद्यालय झुंझुनू। प्रिय विद्यार्थियों, हम बीकॉम पार्ट 3 विषय VST प्रश्न पत्र द्वितीय वस्तु एवं सेवा कर में GST पंजीकरण प्रक्रिया के बारे में अध्ययन कर रहे थे और उसमें हमने पंजीकरण की प्रक्रिया प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन में हमने 5 बिंदुओं का अध्ययन किया। इससे आगे हम आज इस वीडियो में करेंगे और पंजीकरण प्रक्रिया संबंधी नियम है, रूल्स फॉर रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर, उसका भी अध्ययन करेंगे। छठा बिंदु है, इसमें पैन का उल्लेख आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति जो पंजीकरण कराना चाहता है उसे आयकर अधिनियम 1961 के अधीन जारी किए गए स्थायी खाता संख्या परमानेंट अकाउंट नंबर का प्रयोग करना होगा। परंतु वह व्यक्ति जिसे आयकर अधिनियम की धारा 51 के अधीन कर की कटौती करना अनिवार्य है, स्थायी खाता संख्या के बजाय उक्त अधिनियम के अधीन जारी कर कटौती और संगठन खाता संख्या का प्रयोग कर सकेगा। ये धारा 25 की उपधारा 6 में है। आगे धारा 25 की उपधारा 7 में अनिवासी के लिए पैन के स्थान पर अन्य दस्तावेज मान्य। जो हमारा निवासी नहीं है, अनिवासी है, उसके यदि पैन नहीं है तो पैन की आवश्यकता नहीं, अनिवार्यता नहीं है। लेकिन पैन की अनिवार्यता होने के बावजूद एक अनिवासी व्यक्ति को अन्य उल्लिखित दस्तावेजों के आधार पर पंजीकरण प्रदान किया जा सकता है। धारा 25 उपधारा 8 में पंजीकरण आवश्यक होने पर भी विफल होने पर, जब पंजीकरण आवश्यक होने पर भी विफल होने पर ऐसी स्थिति यदि एक व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन पंजीकरण करवाने के लिए दायी है परंतु पंजीकरण प्राप्त करने में विफल हो जाता है तो उचित अधिकारी इस अधिनियम या अन्य अधिनियम के अधीन प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे व्यक्ति का पंजीकरण करने के लिए कार्रवाई कर सकेगा। इसके अलावा धारा 25 की उपधारा 9 में विशिष्ट पहचान संख्या, कुछ विशिष्ट सत्ताओं जैसे UNO आदि को पंजीकरण प्रदान न करके विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करने संबंधी प्रावधान है, जिसे हम आगे विस्तार से आगे टॉपिक में समझेंगे। 10वां जो बिंदु है वो धारा 25 की उपधारा 10 के अंतर्गत पंजीकरण की स्वीकृति या अस्वीकृति उचित सत्यापन के पश्चात पंजीकरण या विशिष्ट पहचान संख्या विहित अवधि के भीतर प्रदान की जाएगी या आवेदन खारिज किया जाएगा। ये उसके बाद 11वां जो बिंदु है वो धारा 25 की उपधारा 11 में ही पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करना। पंजीकरण का प्रमाण पत्र ऐसे प्रारूप में और ऐसी तारीख से जारी किया जाएगा जो विहित की जाए। और 12वां बिंदु है माना गया पंजीकरण, धारा 25 की उपधारा 12 में यदि आवेदक को कमी की कोई सूचना नहीं दी जाती है तो विहित अवधि 3 वर्किंग डेज, 3 दिन में जो वर्किंग डे होने चाहिए हो के समाप्त होने के पश्चात पंजीकरण या विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान की गई समझी जाएगी। इसके बाद हमने पंजीकरण की प्रक्रिया प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन के बाद उसके कुछ नियम भी हैं, पंजीकरण प्रक्रिया संबंधी नियम, उसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहला बिंदु है सामान्य पोर्टल पर सभी सूचनाएं प्रस्तुत करना, जो नियम 8 की 1 में है। सामान्य पोर्टल पर सभी सूचनाएं प्रस्तुत करना। एक आवेदक पंजीयन के लिए आवेदन करने से पहले या तो प्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप जो भी है उस हिसाब से आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केंद्र के माध्यम से सामान्य पोर्टल पर फॉर्म GST रजिस्ट्रेशन 01 के भाग क में अपनी स्थायी लेखा संख्या, पैन अकाउंट जो था, मोबाइल नंबर, ईमेल तथा पता, राज्य या संघ राज्य क्षेत्र घोषित करेगा, उसमें भरेगा। दूसरा, आवेदन द्वारा प्रस्तुत सूचनाओं की जांच की जाएगी। आवेदन की सूचना की जांच निम्न प्रकार से की जाएगी। उसमें पहला है स्थायी लेखा संख्या का केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड द्वारा रखे गए डाटाबेस से मिलान किया जाएगा। बी है उसमें आवेदक द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर पर 1 टाइम पासवर्ड भेजकर उसे सत्यापित किया जाएगा। और तीसरा है जो नियम
ये आवेदक द्वारा दिए गए ईमेल पते को एक पृथक वन टाइम पासवर्ड के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा और ये नियम 8 में 2 के अंतर्गत सारी चीज़ें की जाएंगी। नियम 8 के 3 में अस्थायी निर्देशन संख्या का सर्जन किया जाता है। जैसे स्थायी लेखा संख्या, मोबाइल नंबर और ईमेल पते के सफलतापूर्वक सत्यापन पर एक अस्थायी निर्देश संख्या सर्जित की जाएगी और उसे आवेदक को उक्त मोबाइल नंबर और ईमेल पर सूचित किया जाएगा। चौथा जो नियम है वो नियम 8 के 4 के अंतर्गत है। सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से आवेदन प्रस्तुत करना। आवेदक सर्जित निर्देशों की संख्या का उपयोग करके फार्म जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन 01 के भाग बी में इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के माध्यम से निर्दिष्ट दस्तावेजों के साथ अपना आवेदन सामान्य पोर्टल पर प्रस्तुत करेगा, जो हमने बताया था कि नियम 8 के 4 में है। और 5वां बिंदु है इसमें स्वीकृति जारी करना, जो नियम 8 के 5 में। आवेदन की प्राप्ति पर आवेदक को फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन 02 को इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्वीकृति जारी की जाएगी। और 6वां इसमें जो नियम है वो है आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति को पहले अग्रिम कर जमा करना होगा। नियम 8 के उप नियम जो 6 है उसके अंतर्गत है। यदि किसी आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति के पंजीकरण के लिए आवेदन किया है तो पहले उसे अग्रिम कर जमा कराने के लिए सामान्य पोर्टल द्वारा अस्थायी निर्देश संख्या दी जाएगी और ऐसे व्यक्ति को अग्रिम कर जमा कराने के पश्चात ही इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्वीकृति जारी की जाएगी। ये हमारी थी जीएसटी में पंजीकरण प्रक्रिया में उसकी प्रोसेस, उसके नियम और अब आवेदन का सत्यापन और अनुमोदन कैसे हो उसके बारे में। पंजीयन की प्रक्रिया के बारे में हमने अध्ययन किया, पंजीकरण प्रक्रिया के संबंधी जो नियम थे उनका अध्ययन किया और अब हम ये कहते हैं कि आवेदन का सत्यापन और अनुमोदन कैसे हो, वेरिफिकेशन एप्लीकेशन एंड अप्रूवल। सबसे पहला बिंदु है इसमें नियम 9 का सब बिंदु 1, अनुमोदन कर सकता है। आवेदन समुचित अधिकारी को भेजा जाएगा जो आवेदन और संलग्न दस्तावेजों की जांच करेगा और यदि वे ठीक पाए जाते हैं तो आवेदक को आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से 3 दिन के भीतर पंजीकरण प्रदान करने का अनुमोदन कर दिया जाएगा। दूसरा, स्पष्टीकरण या सूचना की मांग, जो नियम 9 के उप नियम 2 के अंतर्गत है। यदि आवेदक जो आवेदन है में किसी सूचना या किसी दस्तावेज के रूप में कमी पाई जाती है या वह किसी स्पष्टीकरण की अपेक्षा करता है तो वह आवेदक को आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से 3 दिन के भीतर फॉर्म जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन 0103 में इलेक्ट्रॉनिक रूप से नोटिस जारी करेगा और आवेदक ऐसे नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 7 दिन के भीतर फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन 04 में इलेक्ट्रॉनिक रूप से जो वांछित स्पष्टीकरण या सूचना या दस्तावेज हैं वो दे देगा। यहाँ स्पष्टीकरण से घोषित स्थायी लेखा संख्या, राज्य मोबाइल नंबर और ईमेल जो आईडी है आदि की सूचनाएं, रूपांतर या सुधार भी सम्मिलित है। तीसरा जो बिंदु है वो आवेदन का अनुमोदन। यदि उचित अधिकारी आवेदक द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण, सूचना या दस्तावेजों से संतुष्ट हो जाता है तो वह ऐसे स्पष्टीकरण या सूचना या दस्तावेजों की प्राप्ति की तारीख से 7 दिन के भीतर आवेदक को पंजीकरण प्रदान करने की अनुशंसा करेगा। ये नियम 9 की उप नियम 3 के अंतर्गत है। पहला हमने क्या पढ़ा, अनुमोदन कर सकता है वो, यदि उसमें कोई कमी रही तो उसका स्पष्टीकरण या सूचना की मांग कर सकता है। और तीसरा, जब वो सूचना या स्पष्टीकरण जो मांगा था उसकी पूर्ति कर देता है तो उसका आवेदक का अनुमोदन करना पड़ता है और वो जब उनकी सूचना प्राप्ति हो जाती है उसके 7 दिन के भीतर उसका पंजीकरण करने की अनुशंसा कर सकते। आवेदन नामंजूर करना। ये नियम 9 के उप नियम 4 के अनुसार यदि आवेदक द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया जाता है या उचित अधिकारी आवेदक द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण, सूचना या दस्तावेजों से संतुष्ट नहीं होता है, वहाँ वह कारणों को लिखित में देते हुए ऐसे आवेदन को नामंजूर कर देगा और आवेदक को फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन 05 में इलेक्ट्रॉनिक रूप से सूचित कर देगा। इलेक्ट्रॉनिक जो माध्यम है, ईमेल है, मोबाइल, व्हाट्सएप, डिस्प्ले माध्यम से वो सूचित कर देगा।
और पांचवा जो है बिंदु वो नियम 9 की उपनियम 5 में आवेदन को अनुमोदित मानना। जब आवेदन किया उसको अनुमोदित मान ले। किन परिस्थितियों में? निम्न 2 परिस्थितियों में आवेदन अनुमोदित माना जाएगा। पहला है यदि उचित अधिकारी आवेदन प्रस्तुत किए जाने की तारीख से 3 दिन के भीतर कोई कार्रवाई करने में असफल रहता है। यदि वो 3 दिन पर उस आवेदन पर कोई कमी पूर्ति या जो भी कोई चीज़ है उसको नहीं करा पाता है या उसकी सूचना नहीं दे पाता है तो उसको 3 दिन में उसकी कार्रवाई का अनुमोदित माना जाएगा, अनुमोदित करना होगा। दूसरा, यदि उचित अधिकारी आवेदक द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण, सूचना या दस्तावेजों की प्राप्ति की तारीख से 7 दिन के भीतर कोई कार्रवाई करने में सफल रहता है। यदि वो 7 दिन तक उसके द्वारा जो सूचना दी गई थी, जो दस्तावेज उसे प्राप्त किए गए थे स्पष्टीकरण के तौर पर या सूचनाएं जो मांगी गई थी, यदि वो 7 दिन के भीतर प्रस्तुत की हुई को कोई कार्रवाई नहीं कर पाता है, असफल रह जाता है, तो आवेदक का अनुमोदन माना जाएगा। अब हम करते हैं कि यह प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात हमारे सामने है पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करना, इश्यू ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ये नियम 10 में आएंगे और ये पहला ये बिंदु है कि यदि पंजीकरण किए जाने के लिए आवेदन का अनुमोदन कर दिया गया है तो आवेदक को कारोबार के मुख्य स्थान और कारोबार के अतिरिक्त स्थान तथा स्थानों को दर्शित करते हुए फॉर्म GST रजिस्ट्रेशन 06 में सामान्य पोर्टल पर एक पंजीकरण प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा तथा माल और सेवा कर पहचान संख्या निम्नलिखित वर्णों के अधीन भेजी जाएगी। अर्थात पहला, राज्य कोड के लिए 2 वर्ण, स्थायी लेखा संख्या या कर कटौती और संगठन लेखा संख्या के लिए 2 वर्ण और अस्तित्व कोड के लिए 2 वर्ण और एक चेकसम वर्ण। इस तरह से हम उसको पंजीकरण की प्रक्रिया के लिए उपलब्ध कराएंगे जो GST रजिस्ट्रेशन 6 का फॉर्म है उसके माध्यम से। और नियम आपको बताया था 10(1) में। दूसरा, नियम 10(2) में यदि पंजीकरण के लिए आवेदन दायी होने की तारीख से 30 दिन के भीतर प्रस्तुत कर दिया जाता है तो पंजीकरण उस दिन से प्रभावी होगा जिस दिन व्यक्ति पंजीकरण के लिए दायी हुआ है। और तीसरा बिंदु नियम 10(3) उपनियम 3 के अनुसार यदि आवेदक द्वारा पंजीकरण के लिए कोई आवेदन उसके पंजीकरण के लिए दायी हो जाने की तारीख से 30 दिन की समाप्ति के पश्चात प्रस्तुत किया गया है तो पंजीकरण के लिए प्रभावी तारीख पंजीकरण प्रदान करने की तारीख ही होगी। नियम 10 के उपनियम 4 में चौथा बिंदु है पंजीकरण प्रमाण पत्र उचित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित या इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के माध्यम से सत्यापित होगा। और उसका 5वां बिंदु है नियम 10 के उपनियम 5 के तहत यदि पंजीकरण नियम 9 के उपनियम 5 के अधीन एक माना गया पंजीकरण है तो आवेदक को पंजीकरण संख्या सूचित की जाएगी और उसे 3 दिन के भीतर इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के माध्यम से उचित रूप से सत्यापित पंजीकरण प्रमाण पत्र सामान्य पोर्टल उपलब्ध करा दिया जाएगा। अर्थात हम ये कहें कि पंजीकरण प्रमाण पत्र में उल्लेखित कारोबार के स्थान ही कारोबार का मुख्य स्थान माना जाएगा। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है वो जो पंजीकरण प्रमाण पत्र में उल्लेखित कारोबार का स्थान है वो ही कारोबार का मुख्य स्थान माना जाएगा। अब हमें बैंक खाते की सूचना भेजना। कॉमन पोर्टल पर पंजीकरण प्रमाण पत्र व GST की पहचान संख्या प्राप्त करने के पश्चात व्यक्ति को बैंक खाते या अन्य से संबंध की सूचना प्रस्तुत करनी होती है। ऐसी सूचना शीघ्र अतिशीघ्र प्रस्तुत करनी होगी परंतु इस हेतु अधिकतम समय पंजीकरण से 45 दिन या धारा 39 में प्रस्तुत करने वाली विवरणी के दिन में से जो भी कम हो वो होगी। ये नियम उन पर लागू नहीं होगा जिन्हें नियम 12 या नियम 16 का प्रमाण पत्र मिला है। इस प्रकार से हमने पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया के बारे में भी, आवेदन का सत्यापन और अनुमोदन के बारे में, पंजीकरण और उसके नियमों के बारे में विस्तार से इस वीडियो में अध्ययन कर रहे हैं। अब हम पंजीकरण समझा जाना उसके बारे में आगे स्वतः पंजीकरण इस तरह की जो प्रक्रिया है पंजीकरण संबंधी उनका अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।